नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीव अंजनीसूनुर्प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। विश्वसर्गा विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तं जगद्धाम नमामि तं। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। तं राधिका चरणरेणुम् अहं स्मरामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। हनुमंतलाल की। सब संतन की, सब ग्रंथन की, सब भगतन की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महा। श्रीमद् भागवत यज्ञ के दूसरे दिन का सत्र हम लोग बैठे हुए हैं। कल हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि भागवत का मतलब क्या है ना। भागवत के 4 अक्षर भा, ग, व, त, इन चारों को कल हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया था ना। भा मतलब भक्ति, ग ज्ञान, व वैराग्य,
और तो त्याग। और थोड़ा सा यदि हम विचार करें तो इन चारों में से यदि कोई भी एक तत्व यदि हमारे आपके जीवन में आ जाए ना, चाहे भक्ति आ जाए, चाहे ज्ञान आ जाए, चाहे वैराग्य आ जाए, चाहे त्याग करने की प्रवृत्ति आ जाए, तो हम मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। और इन चारों के अलावा और कोई ऐसी विधा नहीं है जो मनुष्य को मुक्त कर सके। मुक्त होने का मतलब जानते हो? सुखी होना हो, साधारण सी बात। देखो मुक्ति मुक्ति यदि व्यक्ति सुखी होगा तो मुक्त हो गया, साधारण सी बात। और जन्म से लेके अब तक हम लोग सुखी है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बंधे पड़े हैं। ये जड़ रूपी शरीर में आत्मा रूपी चैतन्य बंधा है, और जब तक ये गांठ छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं होगी, तब तक सुख नहीं मिलेगा। अब समझो, हमारी बात को बड़ी सावधानी समझने का प्रयास करना। जब तक जीव बंधन में है तब तक सुखी नहीं है। ये बेटा इसको हटा दो, एक को ही चलने दो, इसको थोड़ा सा वॉल्यूम सा कार्य कर दो, बस हटाओ, इसको हटाओ। तो समझने का हमें आपको प्रयास करना होगा कि आखिर ये बंधन छूटेगा कैसे। देखो आदि जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, जन्म दुखम, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः। सावधानी से मेरी बात को समझना, बहुत सावधानी से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, उसको बोलो मत, वो अपनी जगह फिट रहेगा। वो जन्म लेना दुख का विषय है। बच्चा जन्म लेता तो क्या करता? हंसता है कि रोता है? हा? रोता है ना? क्यों? अच्छा, हम कब रोते हैं? जब सुख मिलता है तब, कि जब दुख मिलता है तब? जब दुख मिलता है तो रोता है आदमी। मानो बच्चा रो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसे यहां आने पर दुख मिल रहा है, वो दुखी है। जन्म दुखम, जरा दुखम, हल्का सा बेस बढ़ाओ इसका। जरा भी मतलब बुढ़ापा, रोग, ये दुख है कि नहीं? जो युवावस्था में हम कर्म बड़े आसानी से कर लेते थे, वही अब अवस्था बढ़ी तो उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, दुख मिल रहा है। अंतकाले महद दुखम, और अंतकाल में सबसे बड़ा दुख मिलता है। जब शरीर प्रस्थान करने लगता है, इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जाने लगती है, तब महद दुख मिलता है। शरीर अकड़ जाता है, वो आंखें पथरा जाती हैं। तस्मात् जाग्रही जाग्रही, इस दुख से बचने का उपाय करो। एक बात आपको और मजे की बताऊं मैं, इस दुनिया का दूसरा नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। ये संसार क्या है? दुखालय है। यहां यदि व्यक्ति सुख की कामना करेगा तो समझ लो उसके जैसा मूर्ख कोई है ये नहीं है। दुखालय है ना, हो जैसे पुस्तकालय, औषधालय, भोजनालय,
अच्छा, भोजनालय में भोजन मिलेगा ना, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, औषधालय में दवाइयाँ मिलेंगी। अब कोई औषधालय में जाके कहे कि भाई रोटी बाटी चोखा खिलाई दे, मिलेगा? मिलेगा भी नहीं, मूर्ख कहलाओगे। तो वैसे ही इस दुखालय में सुख खोज रहे हो, सुख मांग रहे हो, सुख नहीं मिलने वाला। यहां व्यक्ति जिस दिन जन्म लिया तब से लेकर के जब तक मर न गया तब तक दुख में ही है। सुख की अनुभूति मात्र करता है, सुख की कल्पना मात्र करता है, अनुभूति भी नहीं करता है, कल्पना करता है, और सुख मिलता नहीं है। सुख इस संसार में सुख मृग मरीचिका है। जहां एकदम सावधानी समझना, आज की कथा का फाउंडेशन, आज की कथा का की नींव जो है, बहुत बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना। मृग मरीचिका शब्द सुना है कभी? नहीं सुना है। गर्मी के महीने में रेगिस्तान में हिरण को प्यास लगी। अब चारों तरफ वो देख रहा है हिरण, कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक जगह दूर बालू के ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो दूर सर्कल, वो क्षेत्र ऐसा लग रहा है जैसे पानी का तालाब हो। दौड़ता हुआ वहां गया। जब नजदीक पहुंचा एकदम, तो समझ में आया कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तो बालू ही है। फिर निगाह उठा करके देखने लगा, वो दूर और दिखाई पड़ा वैसा ही सरोवर। वहां पहुंचा, वहां बालू है, केवल आभास मात्र है, जल है नहीं। ऐसे ही दौड़ते 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 वो हिरण बेचारा, यही है मृग मरीचिका, यही हम कर रहे हैं। ऊंचा मकान बन जाए, सुखी हो जाए, बन गया, उसके बाद समझ में आया सुख इसमें नहीं है। ये व्यापार तैयार हो जाए तब सुखी हो जाए, खूब व्यापार बढ़ गया तब पता चला सुख इसमें नहीं है। बेटा हो जाए, सुखी हो जाए, लेकिन हो गया, उसके बाद पता चला इसमें सुख नहीं है। ना ना, व्यक्ति प्रयास करके हर वस्तु को प्राप्त करने का उद्यम करता है, परंतु जो ही प्राप्त होता है तत्काल उसको समझ में आता है कि सुख इसमें नहीं है। तो सुख है कहां? कहां है सुख? सुख मात्र इस दुनिया को देखो, इस दुनिया में सुख नहीं है। सुख इस दुनिया के बनाने वाले के चरणों में है। जिसने ये दुनिया बनाई उसके चरणों में अगर अपने मन को लगाओगे तो सुख प्राप्त हो पाएगा तुमको। ये संसार है, दुख है, और परमात्मा सुख सागर है। क्या है? सुख सागर, सुखधाम। रामचरितमानस का यदि आश्रय हम लें तो रामचरितमानस में गोसाई जी कहते हैं, सो सुखधाम राम असनामा। सुख का धाम, सुख धाम मतलब आलय, सुख का धाम है। तो सुख तो वहां मिलेगा न हो, सुख यहां मिलने वाला नहीं है। और इसी सुख की तलाश में पूरा हमारा आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। देखो, एक बात याद रखो, संसार में मनुष्य का शरीर प्राप्त करना अति दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम देहम। मनुष्य शरीर को प्राप्त करना क्या है? दुर्लभ है। अच्छा, ये मिल भी गया भगवत कृपा से, तदप्य ध्रुवमर्थदम, उसमें भी मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद ध्रुव अर्थ की प्राप्ति कर लेना, ये अति दुर्लभ है। मन ही उस तरफ नहीं जाता हो।
व्यक्ति जब से जन्मा है तब से लेके अब तक भगवान के प्रति आस्था जगी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहता जगी, समझ लो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो हमको थोड़ा धोखा देगा, अपने आप को देगा ना, है? हाँ, कभी कभी होता है किसी वस्तु की आकांक्षा है, किसी वस्तु की इच्छा है, किसी कोई कामना है मन में, तो भगवान का पूजन कर लिया। या दुख मिला तो उस दुख को दूर करने के लिए भगवान को याद कर लिया, बस यही है। बाकी तो ध्रुव अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी? हो कैसे हो पाएगी? सुख नहीं मिल पाएगा, मुक्ति नहीं बन पाएगी। समझ लो, इस बात को एकदम सावधानी समझने का प्रयास करना। सुख चाहते हो, यदि सुखी रहना चाहते हो तो अहर्निश परमात्मा की शरण को गहो, राम का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो होगा क्या? होगा ये, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको का मन जो दुख झेल रहा है वो दुख झेलने का आभास समाप्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, माताएं ज्यादा संख्या में बैठी हैं। गैस चूल्हे के ऊपर हमने भगोना रखा, उसमें दूध रखा, है? गैस चूल्हा जला दिया और हम दूसरे काम में लग गए किसी कि तब जितनी देर में दूध पकेगा उतनी देर में हम दूसरा कुछ कोई काम कर लें। ध्यान हटा और दूध उबलने लगा। उबलने के बाद दूध पतीले में से, भगोने में से बाहर गिरने लगा। हम दौड़े और भगोने को ऐसे हाथ से पकड़ा, हमने उतारने का प्रयास किया। भला बताओ, भगोना बचेगा? दूध बचेगा तुम्हारा? क्या होगा? हथवा जल जाए, है ना? हाथ जलेगा, दूध भी गिरेगा, दूध भी नष्ट हुआ, हाथ भी जला ना, असावधानी के नाते। अच्छा, कोई चालाक महिला है, उसने क्या किया, अगल बगल कपड़ा देखा, कपड़ा भी नहीं, साड़ी का पल्लू ही अपना, दुपट्टा ही अपना लिया, उसका हल्का सा फोल्ड किया और उससे पकड़ा, उतार लिया। हाथ जला, दूध बच गया। थोड़ा बहुत गिरना था, गिरा भले, लेकिन बाकी बच गया। तो क्या दुपट्टा लगाने से पतीले की जो गर्मी थी खत्म हो गई? पतीला गर्म है, वो भगोना गर्म है, लेकिन हमने दुपट्टा या आंचल लगाया, कपड़ा लगाया, तो उस गर्माहट की आंच, उस गर्माहट की ताप हमारे हाथ में नहीं लग रही है ना। वो गर्म है लेकिन ताप नहीं लग रहा है, और सावधानी से हमने, बड़े आराम से हमने उसको उतार कर रख दिया। यही है राम नाम, यही भगवान नाम है। परिस्थितियां वही रहेंगी, इस दुनिया में दुख ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन राम नाम रूपी आवरण यदि तुमने ओढ़ लिया है तो उसका ताप तुमको दुख नहीं पहुंचाएगा, उसका ताप तुम्हें बचा के लेके लेता चला जाएगा। बस यही है, यही है। इसलिए हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए और मुक्त होना अनिवार्य है। देखो, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि मुक्ति न बनी तो पूरा जीवन बेकार चला गया, बेकार, निरर्थक। तुमने कुछ कमाया चाहे न कमाया, उससे मतलब नहीं है। तुमने मुक्ति का मार्ग अपना प्रशस्त कर लिया, समझ लो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। मानव तन प्राप्त करना धन्य हो गया। और इसी बात को भागवत सिखाता है। अच्छा, एक बात बताओ, कल धुंधुकारी जैसा प्रेत इस कथा से मुक्त हो गया ना? हाँ, समझो, धुंधुकारी जैसा प्रेत इस कथा से मुक्त हो सकता है, तो हम प्रेत तो है नहीं। अच्छा, जितना निंदनीय कर्म उसका था, मानते हैं कि हमारा कर्म भी बहुत बढ़िया नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कहीं मानव शरीर है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यतिक्रम होगा, लेकिन उतना व्यतिक्रम नहीं होगा जितना उसका था।
जितना धुंधकरिया का था उतना तो नहीं ही होगा ना। तो हम भी इससे मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? निश्चित रूप से। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवतकार बड़ा गजब का लिखते हैं हो, ऐसा ग्रंथ कहीं मिलने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत का दूसरा श्लोक कहता है, सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूभि तत्क्षणात् धर्म प्रोजित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूभि तत्क्षणात्। समझो, मुक्ति प्रदान कराने वाला ग्रंथ है ये। और भागवतकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे मन में भागवत सुनने की इच्छा मात्र आ गई, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई। अभी सुना नहीं है, अभी सुना भी नहीं है, केवल सुनने की इच्छा मात्र आ गई तो मुक्ति निश्चित हो गई। हाँ, समझो। यही वेदव्यास जी कहते हैं, किम सुतः पुराण भव भ्रमकारकः केवल भागवतम एकम मुक्तिदानेन गर्जति। क्या सुनते हो? अन्य पुराणों को। तुमको मुक्ति प्रदान करने के लिए मैं पर्याप्त हूं, ऐसा श्रीमद् भागवत कहता है। समझो, समझना, बड़ी सावधानी समझने की आवश्यकता है। साधारण ग्रंथ नहीं है। 18,000 श्लोक जो है ना, ये क्या कहा जाए, और उसके प्रत्येक अक्षर कृष्णमय हैं, प्रत्येक अक्षर कृष्णमय है। मैंने कल शायद आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि ये ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, उनका विग्रह है, ये शब्दों की प्रतिमा है। जैसे मूर्ति पत्थर की बनती है, जैसे मूर्ति लकड़ी की बनती है, जैसे मूर्ति पीतल की बनती है, जैसे मूर्ति सोने की बनती है, जैसे मूर्ति चांदी की बनती है, जैसे मूर्ति अष्टधातु की बनती है, या जैसे मूर्ति कागज पे चित्र बना करके फोटो रूपी मूर्ति बनती है, वैसे ही यह मूर्ति शब्दों की मूर्ति है, अक्षरों की मूर्ति है भगवान की। और मैं तो कहता हूं, जिस घर में मात्र रहे और धूप दीप नैवेद्य होता रहे, उस घर में कभी कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। ऐसा ग्रंथ है ये। उसको सुन लिया जाए, विधिवत सुन लिया जाए, तो फिर क्या कहना है। आहा, समझो, ये ग्रंथ मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत का प्रारंभ, तीसरा हेतु। पहला हेतु तो श्रीमद् भागवत का धुंधुकारी जैसा प्रेत मुक्त हो गया, भक्ति और भक्ति ज्ञान, एक भक्ति महारानी को कष्ट होने लगा है ना। कष्ट क्या कि उनके दो बेटे, एक बेटा उनका ज्ञान, दूसरा बेटा वैराग्य, दोनों मूर्छित पड़े हैं, बुढ़े हो गए, ये नौजवान हैं, इनको कष्ट हो रहा था, रो रही थी। तो नारद जी ने देखा, नारद जी को भक्ति महारानी ने देखा, तो उन्होंने कहा याचना की, महाराज भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता में विनाशय, मेरी चिंता का निवारण करो महाराज। क्या है, कौन हो आप? काशी तुम काव्यमौ चेमाम नारी का पद्मलोचना, ये लोग कौन हैं? तो भक्ति महारानी ने बताया कि महाराज मैं भक्ति हूँ। ये दोनों कौन? महाराज ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो आप नौजवान हो, आपके बेटे बूढ़े हैं, ऐसा क्यों? कहा महाराज ये काल का असर है, काल योगे न जर्जरौ, काल योगे न जर्जरौ। और महाराज बेटे जर्जर हैं, बूढ़े हैं, बेहोश हैं, कोमा में पड़े हैं। तो इनको ठीक करने का उपाय करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, कुछ उपाय करो महाराज। कहे कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ठीक किए देता हूं। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए वेदों का पाठ किया।
ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। फिर गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। उठते थे, उठ के बैठते थे, चैतन्य होते थे, फिर मूर्छित हो जाते थे। तब अब क्या किया जाए? तो सनकादिक ऋषियों के परामर्श के पश्चात इन्होंने श्रीमद् भागवत करी, और जब भागवत पूर्ण भई तो ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए, स्वस्थ हो गए। समझ लो, मेरे कहने का मतलब ये है, ये ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ है, ये वैराग्य प्रदान करने वाला ग्रंथ है, ये भक्ति को भी सुख देने वाला ग्रंथ है। और तीसरा कारण समझने का प्रयास करो। परीक्षित को श्राप मिला ना, कहानी आप लोग जानते हो। ए बेटा लोग बैठ जाओ, चल बैठो, हटाओ उसको, हटाओ वहां से, हटाओ 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 हटाओ। और अब बोलना मत बेटा, तुम लोग अच्छे बच्चे तुम लोग हो ना, बिल्कुल मत बोलना। हाँ। वो कहानी सुनी होगी कि जब पूरी महाभारत खत्म हो गई हो, पूरी महाभारत खत्म, सब मारे गए, कौरव सेना में 4 लोग बचे हैं। दुर्योधन 1, कृतवर्मा 2, अश्वस्थामा 3, कृपाचार्य 4, ये 4 लोग बचे हैं। बाकी पूरी सेना समाप्त, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। एकदम शांति बना के रखो बेटा। हाँ, ये सब जो करना हो हमारे आने के पहले कर लिया करो। जिसलिए ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, जब वही बाधित होगा, जो ये कथा चल रही इसलिए सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। हाँ, जब यही रुक जाएगी तो व्यवस्था क्या करेगी जी? तो इसमें खटपट न होने पाए, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दिया करो। हाँ, और जो करना हो 3 बजे के पहले कर लिया करो कल से। बोलो जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम, राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। इको बढ़ाओ बेटा, इको बढ़ाओ, दे दे। जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय राधे श्याम। बोलिए भक्त और भगवान की। ये 4 बचे हैं, पूरी सेना मारी गई। अच्छा, महाभारत का मूल कारण क्या जानते हो? स्वार्थ। एक बात बताऊंगा आपको, जीवन का उपयोगी सूत्र बताऊंगा आपको मैं, आप सबको। आधे पेट खा के रह जाना, बिना खाए सो जाना, लेकिन कभी अपने भाई का हक हड़पने का प्रयास मत करना। अगर अपने भाई का, अपने खानदान के लोगों का या किसी का हड़पने का प्रयास करोगे तो दशा वही होगी जो कौरवों की हुई। समझ लेना। मात्र एक, ये मेरा है, ये मेरा है। नाम है सुयोधन, असली नाम उसका सुयोधन है, लेकिन काम ऐसा हुआ कि दुनिया वाले उसको दुर्योधन कहने लगे। दुर्योधन है, सुयोधन नहीं है। विचार करो। अच्छा, जब लोभ समाज आता है, स्वार्थ समाज आता है ना हो, तो भगवान ही काहे ना आए? बात समझ में आती बाती नहीं है। हाँ, भगवान ही चले आए, तब नहीं, भगवानों गए समझाने के लिए। हाँ, दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान भी गए थे,
है। हाँ, दुर्योधन 5 ही गांव दे दे, 5 गांव ही दे दे, मैं समझा दूंगा पांडवों को, मान जाएंगे वो, 5 गांव में अपना निर्वहन कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। जानते हो क्या कहा उसने? कहा सुचि अग्रम दातव्यम बिना युद्धे न केशव। अय केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़ाई के मैं देने वाला, बिना फौजदारी के देने वाला मैं नहीं। ले भगवान समझा रहे हैं तब समझ में नहीं आ रहा है, अब ले। और परिणाम क्या होगा? जगत वेदित है, बड़े बड़े योद्धा सब धराशायी हो गए। कोई बचा? कोई नहीं बचा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, ऐसे महारथी अकेला ही बचा। योद्धाओं में अकेला ही बचा दुर्योधन। ये लोग तो सहयोगी थे। भगा रण छोड़ करके और भाग के जा करके तालाब में छिप गया। अब राजा न तो पकड़ा गया है न मारा गया है, तो युद्ध का निर्णय कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा? पता लगाया जाने लगा। दुर्योधन गया कहाँ? गुप्तचरों ने बताया कि अमुक उपवन के सरोवर में जाके छिपे हैं। दुर्योधन पहुंचे, भीम पहुंचे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये 5 लोग वहां पहुंचे। द्वारिकाधीश सरकार भी वहां पहुंचे। लगा भीम चिल्लाने, नालायक मूर्ख कहीं का, युद्ध भूमि से भाग के आया, कायर, निकल बाहर। अंदर से आवाज आई, मैं कायर नहीं हूं, मुझसे गदा युद्ध करो तो मैं बाहर निकलूं। कहा निकलो। भैया निकला बाहर। लड़ाई शुरू भाई लड़ाई शुरू। और आश्चर्य की बात बताऊं मैं आपको, दाव घात पा करके भीम की गदा दुर्योधन के शरीर पे लगती थी ना, चिंगारी निकलती थी। और दाव घात पा करके दुर्योधन की गदा यदि भीम के शरीर पर लग गई ना, तो गिर पड़ता था भीम, मुंह से खून उगलता था। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम गदा का प्रहार करता है तो शरीर से चिंगारी निकलती है दुर्योधन के। क्यों? पूरा शरीर ये लोहे का हो गया है न हो। हाँ, पूरा शरीर ये लोहे का हो गया, समझो। हाँ, क्या कहा जाए। तो एक बात मैं आपको फिर बताऊं, महाभारत कराने का मूल कारण कौन है जानते हो? अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को कारण कहा जाए कि महाभारत किसके कारण हुई, तो मैं कहता हूं महाभारत का मूल कारण गंधरिया है, गांधारी। गांधारी आंख में पट्टी बांध लिया कि मेरे पति अंधे हैं तो फिर मैं भी आजीवन अंधी रहूंगी, नहीं देखूंगी दुनिया है। अच्छा, बाद में पट्टी खोली ना। कहानी जानते हो ना आप लोग, जब सब मारे जाने लगे तो फिर बेटा दुर्योधन चले आना मेरे सामने बिना वस्त्र के, मैं सवेरे पट्टी खोलूंगी, तेरा शरीर देखूंगी, तेरा शरीर वज्र हो जाएगा। पट्टियां खोली ना है? अब कोई इससे पूछे तुम्हारा पति देखने लगा, आंख आ गई उसका ये पट्टी खोल रही है? तो नहीं, तो अंधा ही है। अब तुम्हारा पातिव्रत धर्म कहाँ गया? अगर यही पट्टियां इस मूर्ख ने, गंधरिया ने, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता समझने का प्रयास करना, गांधारी ने यदि यही पट्टी द्रौपदी के चीरहरण के समय खोल दिया होता तब क्या महाभारत हो पाती? हाँ? लेकिन नहीं 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 नहीं, अपने हैं तो फिर अपने के प्रति ममता, यही गड़बड़ है। बच्चों को हमेशा अनुशासन में रखना ये माताओं की जिम्मेदारी है। खैर छोड़ो उन बातों को। पूरा शरीर वज्र का बना हुआ है, केवल वो तो भगवान श्री कृष्ण का भला हो।
कि उन्होंने कह दिया नालायक 50 वर्ष की अवस्था में प्राकृतिक रूप से माँ के पास जा रहा है, ये ठीक नहीं है, केले का पत्ता तो लपेट ले। हाँ, तो केले का पत्ता था, वही लपेट लिया था, तो वहां तक निगाह नहीं पड़ी। तो कोमल था, दुर्योधन ने आवता कुछ देखा, भीम ने आवता देखा नहीं, सीधे उसी पे जंघा पे प्रहार किया, दोनों जंघा टूट गई, गिर पड़ा। गदा युद्ध के नियम के विपरीत है। गदा युद्ध का एक नियम है कि कमर के ऊपर प्रहार किया जाता, कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन मारा, गिर पड़ा। अब गिर पड़ा, उसको मुर्दा समझ के सब चले गए, लेकिन मरा नहीं हो, दोनों जंघे टूट गए। रेंग रहा है, लेकिन उसको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम पहले हंसोगे, बाद में रोओगे। जब दोनों घटनाएं तुम्हारे जीवन में एक साथ होंगी, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अब रोए जा रहा है, बिलख रहा है, क्रंदन कर रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है। शाम को अश्वत्थामा आए, कृतवर्मा आए, कृपाचार्य जी आए। अब मरने वाला है ये। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन तेरी कोई इच्छा हो उसको बोल, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए। तेरी कोई इच्छा हो तो बोल। कहा, मेरी अंतिम इच्छा कह लो चाहे पहली इच्छा कर लो, मेरे जीवन में एक ही इच्छा रही है। क्या? पांडवों का कटा हुआ सिर मेरे पास आ जाए, मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं, बस मेरी यही इच्छा रही है बचपन से लेके अब तक। और ये पूरा होने वाला नहीं है, मैं जानता हूं। अश्वत्थामा ने कहा, कैसी बात करता है? जैसे नीति का उल्लंघन करके, नियम को तोड़ करके भीम ने तेरे ऊपर गदा का प्रहार तेरी जंघा पे किया, वैसे ही मैं भी अनीति का सहारा लेकर के मैं तुझे वचन देता हूं, आज पांडवों का कटा हुआ सिर तेरे पास लेके आऊंगा। ध्यान से कहानी को सुनना। हाँ, ये कथा है। ए भैया, ये चला और वहां भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, द्रौपदी अपने पुत्रों को, अपने बेटों को बुला ले, गंगा किनारे चल, कुछ बातें करनी है। पति तो तैयार हो गए पांचों। बेटों ने कहा, माँ आवश्यकता क्या? कहा कि द्वारकाधीश बुला रहे हैं, कोई बात है, कोई मीटिंग है। कहा, माँ मीटिंग वूटिंग बड़ों बूढ़ों का काम है, आप लोग मीटिंग कर लो और आके सवेरे बता देना, जो कहोगे हम करेंगे उसको। अब बड़ों के मीटिंग में बच्चों का क्या काम? ऐसा कह के वो लोग नहीं गए और आज पांडवों के ही शिविर में ये पांचों सो गए। अश्वत्थामा आए और उन्होंने समझा ये पांडव सो रहे हैं। सोते हुए समय में इन पांचों पांडव के पुत्रों का गला काटा और काट करके किसी बोरे झोरे में किसी में भरा और लेकर के चले गए। जाकर के दुर्योधन को दिया, ले दुर्योधन तेरे मन की इच्छा पूर्त भई। दुर्योधन ने देखा, दिखाई पड़ नहीं था, अंधेरी रात थी, टटोला दबाया करता था, सब फूट जाते थे। सबसे नीचे वजनी सर था, उसको देखा तो अनुमान से लग रहा था भीम का सर होगा, उसको भी दबाया, वो भी फूट गया। आश्चर्यचकित हुआ, अरे अरे अश्वत्थामा का सर लेके आया है, ये पांडवों का सर नहीं हो सकता है पांडवों का सर हो। मेरे प्रभाव से, मेरे भुजाओं के बल से भी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन इनके सर फूट सकते हैं, लेकिन वृकोदर भीम का सर मेरे भुजाओं के प्रभाव से फूटने वाला नहीं है। ये किसका सर लेके आया तू? लकड़ी घसी गई, अरणि मंथन हुआ, अग्नि प्रकट भई, अग्नि के प्रकाश में देखा तो पांडव पुत्रों का सर है। लगा रोने, नालायक ये तूने क्या किया? यही पास तो थे, कुल खानदान में बचे हुए थे जो पितरों को पिंडा पानी करते, हम लोगों के मरने के बाद श्राद्ध कर्म आदि करते। इनको भी तूने मार डाला, नालायक, पता नहीं किस जन्म का तूने बदला लिया, हट जा मेरी निगाहों से। पहले हंसा था, बाद में रोया था, इसलिए दुर्योधन का जीवन समाप्त भया। और यहाँ अश्वत्थामा पश्चाताप करने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, तो बड़ा गड़बड़ हुआ।
पश्चाताप में जाकर के वो साधु समाज में, संत समाज में जाके बैठा। यहाँ प्रातःकाल शिविर में जब पता चला द्रौपदी को किसके बेटों का धड़ तो है लेकिन सर नहीं है, लगी रोने, हाहाकार मच गया पूरे शिविर में। दौड़ते हुए सब वहीं पहुंच रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे, कोई क्या समझाएगा। 5 बेटे और 5 बेटों का सर तक नहीं है, धड़ पड़ा हुआ है, मृत पड़े हुए हैं। जो कोई समझा नहीं पा रहा, सब रोए जा रहे हैं। भीम ने आश्वासन दिया द्रौपदी को, द्रौपदी चुप हो जा, ये विधाता की गति है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, जिसने भी तेरे इन 5 बेटों का वध किया है, आज सूर्यास्त से पहले मैं उसकी हत्या करूंगा, मैं उसका वध करूंगा। पता लगा है, जाने लगा कौन आया था रात्रि में। पता चला रात्रि में अश्वत्थामा आए थे। अश्वत्थामा निश्चित रूप से अश्वत्थामा ने ही यह व्यतिक्रम किया होगा। ए भैया, अश्वत्थामा कहाँ है पता चल गया। अमुक संत की सभा में वो बैठा हुआ है, आगे आगे भीम, पीछे पीछे अर्जुन, उनके पीछे द्वारिकाधीश सरकार दौड़ पड़े। जब पता चला अश्वत्थामा को कि मुझे पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, भागा, वहां से भागा, आगे आगे भागे जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ाए हुए हैं। जब उसने जान लिया कि अब पकड़ा जाऊंगा, बचने वाला नहीं हूं, तो एकाएक को मुड़ा और धनुष बाण तैयार किया अपना और अस्त्र चलाना शुरू किया। अब भीम पीछे हुए, अर्जुन आगे आए। जितने बाणों को चलाया करता था उतने बाणों का वो काट किया करते थे। भयंकर युद्ध हुआ, 2-4 घंटे तक युद्ध चलता रहा। बाद में थक हार करके अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किसका? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्र अंतरिक्ष में, आकाश में टकराने वाले हैं। यदि टकराते तो निश्चित रूप से प्रलय हो जाती, पूरी दुनिया जल जाती। उसी समय वेदव्यास प्रकट भय, लगे बिगड़ने, नालायकों, ये क्या करते हो तुम लोग, मूर्ख कहीं के। अपने निजी मामले को शांत करने के लिए संसार की सबसे टॉप मिसाइल का प्रयोग कर रहे हो। पता भी है तुमको ये आपस में टकराएंगे, पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। अर्जुन ने कान पकड़ा, महाराज गलती हो गई। अश्वत्थामा ने भी कान पकड़ा, महाराज गलती हो गई, वापस करो इसको। अर्जुन ने तुरंत वापस कर लिया। लेकिन अश्वत्थामा हाथ जोड़ के खड़ा है, महाराज वापस करने की विधा मेरे पास नहीं है। पिताजी ने हम दोनों को एक साथ सिखाया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना, लेकिन वापस कैसे किया जाता है ये मैं सीख नहीं पाया। कहा मूर्ख कहीं के, जिस यंत्र पे कंट्रोल न हो उसको क्यों चलाया तुमने? अच्छा क्या कर सकते हो? कहा महाराज दिशा बदल सकता हूं या फिर यहीं गति शून्य कर सकता हूं, वापस नहीं कर सकता। पहले तो विचार किया वेदव्यास ने किसको, ये बेटा थोड़ा सा इसको घुमा दो, हल्का सा हवा आ रही है इसमें, बस ठीक। किसको समुद्र में गिरा दिया जाए। अगर समुद्र में गिर जाएगा तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन फिर विचार किया कि समुद्र में गिराना भी ठीक नहीं है। क्यों? पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया का 75% जल है और 25% स्थल है, और जल में अनेकानेक जीव रहते हैं, तो इन जीवों का हनन हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, विराजिए। ये जीव भी समाप्त हो जाएंगे, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, ये ठीक नहीं है। तब इसको गति शून्य कर दो। गति शून्य कर दिया गया, अश्वत्थामा पकड़ लिया गया।
लाके भीम ने शिविर के बीचों बीच एक स्तूप, एक खंभे में इसको बांधा और तलवार निकाली, गला काटने के लिए उद्धत हुआ। और जो गला काटने के लिए उद्धत हुआ, उसी समय द्रौपदी घर से, अपने पटकुटी से, अपने शिविर से, अपने टेंट से बाहर निकली। उसने देखा सामने ब्राह्मण बंधा पड़ा है और वृकोदर इनके गले को काटने के लिए, इसको छेदन करने के लिए, इनका मर्डर करने के लिए हाथ में तलवार वेपन लेकर के बढ़ रहे हैं। दौड़ती हुई गई और बीच में खड़ी हो गई। कहा ना 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 ना, ये अत्याचार मत करो, ये अनर्थ मत करना। मुच्यताम मुच्यताम ऐसो ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम, छोड़ो इनको, छोड़ो। अरे द्रौपदी, ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है। का कुछ भी हो, ब्राह्मण हैं, गुरुपुत्र हैं, इनका वध नहीं करना चाहिए। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, ये ब्राह्मण है, उसमें भी ये गुरुपुत्र है, इनका वध करना ठीक नहीं है, छोड़ो इनको। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्महत्या नहीं लगनी चाहिए, ब्रह्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब ब्राह्मण को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, ये धर्म संकट उत्पन्न भया ना। द्रौपदी करे ब्राह्मणों मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण हैं, इनको छोड़ दो। अब क्या किया जाए? देख बात बताऊं आपको, जहां अपना विवेक काम न करे ना, जहां अपनी बुद्धि काम न करे, तो वहां दो स्थानों पर परामर्श लेना चाहिए, जो दो में से एक तो ग्रंथ, इससे परामर्श लो, है ना। ये जो निर्णय देंगे ग्रंथ भगवान, वो सर्वोपरि मान्य होगा। इनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा फिर व्यतिक्रम होने वाला, तुम्हारा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। या फिर दूसरा गुरु, गुरु का मतलब जानते हो, जो बड़े हैं हमसे, गुरु का मतलब बड़ा हो, केवल कान में मंत्र फूकने वाला गुरु नहीं। जो हमको, देखो ये भागवत है और क्या गजब का ग्रंथ है। मैं तो कहता हूं पूरे, मैंने बताया था ना कि पूरे विश्व के किसी भी साहित्य में ऐसा ग्रंथ आपको मिलने वाला नहीं है। यहां एक भगवान ने अवतार लिया, दत्त भगवान ने, भगवान दत्तात्रेय, 24 गुरु, कितने? 24 गुरु। हाँ समझो, गुरु का मतलब श्रेष्ठ, अपने कुल खानदान में जो बड़े हमसे हैं, जो उम्र में हमसे बड़े हैं, जिनके पास अनुभव है। जब हमारी बुद्धि जहाँ काम न करे, वहाँ उनसे परामर्श लेना अनिवार्य है। उनसे परामर्श लोगे, वो अनुभव की अपनी बातें बताएंगे, उससे तुम्हारा जो धर्म संकट है, जहाँ तुम व्यतिक्रमित हो रहे हो, जहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वहाँ तुम डिसीजन लेने में समर्थ हो जाओगे। अब ब्राह्मण को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, ये धर्म संकट है। क्या किया जाए? तो गुरु के पास जाया जाए, श्रेष्ठ जन के पास जाया जाए। श्रेष्ठ कौन? उस समय श्रेष्ठ द्वारिकाधीश सरकार, इनके पास पहुंचे। महाराज आप बताओ, ब्राह्मण को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? ब्राह्मण वध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक लाइन में द्वारिकाधीश सरकार ने कहा, ब्रह्म बंधु न हंतव्यः, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में गोसाई जी कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, ब्राह्मण श्राप भी दे रहा है। खड़ाऊ से कह, तू खड़ाऊ मार भी दिया है, या उल्टा सीधा भले कुछ बोल रहा है तुमको, फिर भी पूज्य है, उनका पूजन करो ना। ब्राह्मण ब्रह्म बंधु न हंतव्य। लेकिन अगला वाक्य द्वारिकाधीश है, समझना, आतताई बधारहण, जो आतताई हो उसका वध करना चाहिए, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। समझ लो। हाँ,
अब आतताई किसे कहेंगे हो? आतताई शब्द सुना है कभी कि नहीं सुना है? ये बड़े आतताई हैं, नहीं सुना है? 6 प्रकार के हमारे यहाँ कर्म हैं। इन 6 प्रकार में से कोई एक कर्म करने वाला आतताई कहा जाता है। आग लगाने वाला क्या कहलाएगा? किसी के खेत खलिहान में, किसी के घर में आग लगाने वाला क्या कहलाएगा? आतताई कहलाएगा। अच्छा, 2 प्रकार से आग लगती है हो, एक तो इससे और एक इससे ना, यू से आग लगत। हाँ, समझ लो माता। तो इससे आग लगाने वाला भी क्या कहलाएगा? आतताई कहलाएगा। इससे बचो, ऐसा बोलो जिससे सबको सुख मिले। अब ऐसा बोलते हैं कि जीरे जर बुताता है लोगों का, आगे लगा जाए ना। ऐसी वाणी देखो, कक्षा 6-7 में सबने पढ़ा होगा। ऐसी वाणी बोलिए, देखो सब पूरा कर रहे हैं, माताएं पूरा कर रही हैं। मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपू शीतल होए। एक मजे की बात बताऊं, शरीर के जितने अंग हैं सब में हड्डी है। शरीर में जितने अंग हैं ना, सब में हड्डी है। केवल एक अंग ऐसा है जिसमें हड्डी नहीं है। इस जिभिया में हड्डी नहीं है। क्यों जानते हो? भगवान ने हड्डी इसलिए जीभ में नहीं दी, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में। कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जबान में कि ये जैसे ये लचीला है वैसे लचीला बोलो, मीठा बोलो, कोमल बोलो। लेकिन कोमल नहीं बोल पाते हम, क्या कहा जाए, गजब ही है। तो आग लगाने वाला आतताई, कड़वा बोलने वाला आतताई। 2 लोग में जम रही है, उसमें कुछ ऐसा फूंक दिया जाके कि फिर है आतताई। ऐसे आतताई बधारण, आतताई का वध करना चाहिए। पहला आग लगाने वाला। दूसरा जहर देने वाला, किसी को जहर दे दिया तो क्या है वो? आतताई है। किसी की धन को हड़प लेने वाला आतताई है। किसी के खेत स्त्री को छीन लेने वाला आतताई है। अन्यायी शस्त्र के बल पे धन को लूटने वाला, हथियार दिखा के धमकाने वाला, ये क्या है? आतताई है। और 6वां अनायास निहत्थे को मारने वाला आतताई है। हाँ, देखो, कमजोर को कभी प्रताड़ित मत करो। लड़ाई करनी तो अपने से जो मजबूत है उससे लड़ो, तब तो माने जाओगे। अब कमजोर है बेचारा, कोई अस्वस्थ उसके पास नहीं है, उससे लड़ाई, उसको मारे जा रहे हो, तो आतताई ही ना हो है? इन 6 कर्मों को करने वाला आतताई कहलाता है। ऐसे लोगों का वध करने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। अब समझो। हाँ, अच्छा, इन 6 में से कोई भी क्लाज क्या अश्वत्थामा के ऊपर लागू हो रही है? हो रही है, एक हो रही है। अनायास निहत्थों पर इसने वार किया, गला काट लिया। निहत्थे सो रहे थे बेचारे। अच्छा, उन 5 ने इसका क्या बिगाड़ा था? अच्छा, बिगाड़ा भी था तो अस्त्र लेके खड़े रहते, तब तुम लड़ते, तब मारते, तो कोई दोष नहीं था। ये बेचारे सो रहे हैं, तुम गला काट के चल दिए, तो तुम क्या हो? आतताई हो। अब आतताई मारा जा सकता है, ये निर्णय हो गया। दौड़े भीम मारने के लिए, लेकिन द्रौपदी बीच में खड़ी है। ना 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 ना, इनका वध नहीं किया जाएगा। मुचताम मुचताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हैं, गुरुपुत्र हैं, छोड़ो इनको। का भगवान करेगा, भाड़ में जाए भगवान। बड़ा आया भगवान कहलाने वाला अपने आप को, ब्राह्मण की हत्या करने की बात करते हो।
जब तक मैं जीवित हूं तब तक इनको तुम नहीं मार सकते। बड़े प्रेम से युधिष्ठिर ने पूछा, देवी आखिर इसके प्रति इतनी करुणा क्यों है तुम्हारे मन में? बड़ा प्यारा वाक्य द्रौपदी ने कहा। धन्य है भारत की माताएं, क्या करुणा है, क्या दया है, क्या वात्सल्य है इनके अंदर। बड़ा प्यारा वाक्य कहा द्रौपदी ने। कहा, राजन पुत्रों के मरने का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूं। अभी अभी मेरे 5 पुत्र मारे गए, कितनी वेदना हो रही है मुझे, ये मुझे ही पता है, ये कहने की बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूं उसी कष्ट से मेरी गुरु माता कृपी भी गुजरे। मां रोदी 10 जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवत्सारता रोदिम मिश्रु मुखी मुहु। मेरे ऊपर तो 5 पति हैं, इनके स्नेह में, इनके प्रेम में मैं जी लूंगी, लेकिन गुरु कृपा द्रोणाचार्य तो पहले मारे जा चुके हैं, बेटा भी मार दिया जाएगा, तब किसके सहारे जिएगी? तुम एक हत्या नहीं करोगे, तुमको दोहरी हत्या का दोष लगेगा। छोड़ो इनको, और यदि तुमको मारना ही है दिन को, पहले मेरा वध करो फिर उनको मारो। अब क्या किया जाए? यदि द्रौपदी के मान को रखा जाए तो भीम की प्रतिज्ञा टूटे, यदि भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे तो द्रौपदी का मान टूटे, फिर धर्म संकट आया ना। अब क्या किया जाए? फिर भगवान के पास लोग गए। भगवान ने कहा, भीम तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? बताया। कहा कि तब ये ब्राह्मण है, द्रौपदी का मान भी रह जाए और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए, ऐसा कुछ कर लिया जाए। हाँ महाराज, क्या किया जा सकता है? देखो 3 प्रकार के कर्म हैं, उनमें से कोई भी एक कर्म यदि किया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। समझना, सावधानी समझना, सब लोग मेरी बात को बहुत सावधानी समझना। ब्रह्म हत्या, एक बात बताऊं, ब्रह्म हत्या जिसको लगी फिर समूल नष्ट हो जाता है, कुल खानदान, कई पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। हाँ, ब्रह्म हत्या हो संसार का सबसे बड़ा दोष ब्रह्म हत्या। मुझे कहने में संकोच नहीं है, राम जी को ब्रह्म हत्या लगी, भगवान राम को लगी ना। आताई भले था रावण, लेकिन मारने के बाद ब्रह्म हत्या लगी, और लगी जिस कारण से, जिसके लिए मारा था, क्या उससे उसके साथ जीवन यापन कर पाए राम जी? जिस जानकी जी के लिए ब्राह्मण का वध किया राम जी ने, क्या उस जानकी के साथ इनका जीवन बीता? तो उत्तर मिलता है नहीं, पुनर्त्याग करना पड़ा। दूसरी बात, राम जी के वंश में 2 पीढ़ी के बाद कौन रहा किसी को पता है? लव कुश के बाद की पीढ़ी कैसी चली किसी को पता है? इतिहास पता है? नहीं। समझो, नाम ये ब्रह्म हत्या, बचो इससे। और 3 प्रकार के कर्म हैं, इन कर्मों में से कोई भी एक कर्म करोगे तो ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। पहला वपनम, ब्राह्मण का ये वपनम, बस ये शिखा मुड़ जाए ब्राह्मण की तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा। खैर ये हम लोग नहीं करते हैं। द्रविड़ा दानम, कह करके न देना। कभी कभी हो जाता है, हो महाराज हमारी ऐसे हो जाए, हम इतना आपके दे, और संयोग हुआ न दे पाए, तो न दे पाए तो फिर क्या लगा? ब्रह्म हत्या का दोष लगा। सावधान, कभी कहो मत। हाँ, कभी नहीं कहना चाहिए गुरु से, ब्राह्मण से, महाराज जी आपको देंगे, मत कहो, कभी कभी मत कहो।
वो तत्काल दे ही दो, तुम्हारे पास चवन्नी है चवन्नी दे दो, ठीक है, लेकिन कहो मत। कहने के बाद यदि भूल गए न दे पाए तो समझो विनाश ही है। हाँ, इसी बिना सपने में हो, सपने में हरिश्चंद्र जी ने कह दिया था साधु को, कहानी सबको पता होगी। सपने में कह दिया था महाराज आपको हम राजदान कर रहे हैं। हाँ? और जब जागे तो सुबेर में पहुंच गए विश्वामित्र ले। और कहा हुआ अगर पूरा न हो तो ब्रह्म हत्या का दोष लगे, साधु हत्या का दोष लगे, उसको बचने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा समझो। शब्द दान कर दिया, और दान करने के बाद सांगिता चाहिए। दान ऐसे ऐसे पूर्ण नहीं होता बिना सांगिता के। जो कहा है उसके साथ साथ और भी कुछ दान करना चाहिए, सवाया लगाना चाहिए। अब सवाया क्या लगा जाए? सांगिता महाराज, सांगिता तो कुछ चाहिए नहीं हमारे पास। अब बिना सांगिता के तो दिया हुआ दान तुम्हारा पूरा नहीं होगा। अपने आप को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा, तब जाके सांगता पूरी भई। कहानी सब लोग जानते हो हरिश्चंद्र की ना, पता है ना कि वचन के पालन के लिए डोम के घर पानी भरे है? चिता जलाया करते थे। यही हरिश्चंद्र घाट बनारस है। टैक्स लिया करते थे तब चिता जलती थी, और पूरा जो मिलता था ले जाके अपने डोम राजा को दिया करते थे। पत्नी दूसरे के यहाँ दासी के रूप में बिक गई, बर्तन झाड़ू पोछा यही काम उसका, एक मीटिंग भोजन मिल जाता था बस। समझ लो ये वचन का पालन है। यदि मुख से निकल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा होना चाहिए। यदि न किया तुमने तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो कह करके न देना ये ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। वपनम द्रविणा दानम, दो हो गए। तीसरा ग्राम निर्यापणम तथा। और कोई ऐसा वाक्य कह दिया तुमने जिससे ब्राह्मण अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा, तो समझ लो ब्राह्मण का अपमान करना भी ब्रह्म हत्या का दोष है। सब सावधान, सावधानी एकदम। हाँ, एकदम सावधानी से जीवन यापन करना चाहिए। हमें बचना चाहिए कि हमारे मन से, वचन से, कर्म से किसी ब्राह्मण का अपकार न होने पाए, किसी ब्राह्मण का अपमान न होने पाए। तो अब क्या किया जाए? का अपमान कर दो, ब्रह्म हत्या का दोष तुमको लग गया। अपमान कर दो। अपमान क्या किया? अश्वस्थामा के माथे में मड़ी थी महाराज, वही मड़ी वही छीन ली, निकाल ली और छोड़ दिया। भाग्या। इसका भी प्रायश्चित करना पड़ा था। भीम को 1 साल भीख मांग के खाना पड़ा था। इसका भी प्रायश्चित भीम ने किया था। बात लग की है। तो अब अश्वस्थामा वहां छूटा तो उन्मत्त हो गया, पागल हो गया, ब्राह्मण का अपमान करता है नारायण, समूल नष्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुल खानदान में कोई रह नहीं पाएगा। बड़बड़ा रहा था, चला जा रहा था। किसी ने पूछा नालायक अब क्या तू नुकसान करेगा? सब तो नाश कर ही दिया है, सब नष्ट तो कर ही चुका है तू, अब क्या बचा है जो नाश करेगा तू? शांत रहा, तुमको पता नहीं क्या पता नहीं। 5 बेटे थे बेचारे, उनको काट डाला तूने। अब पूरे भरतवंश में कोई बचा नहीं है। इनकी आयु इतनी ज्यादा हो गई, अब संतान उत्पन्न होगी नहीं, कुल खंडर में तूने नाश कर दिया, अब कोई बचा ही नहीं है, क्या नाश करेगा तू? कहा तुमको पता नहीं है, मुझे पता है। अभी एक पेट में पल रहा है, पेट में है एक, जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पेट से बाहर निकलेगा। वो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक संतान पल रही है। उसी संतान को मार डालूंगा, गर्भ में ही मार डालूंगा। ले आओ दूसरा अत्याचार, अभी आता ही था, फिर अत्याचार की पराकाष्ठा पार करने वाला है। उसको मार डालूंगा, बात खत्म। होता भी है, जब व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है ना, तो क्या करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
ए भैया, जो ब्रह्मास्त्र इसने आकाश में गति शून्य कर रखा था, उसी को दिशा दी। कौन सी दिशा? उत्तरा का गर्भ। अब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ आने लगा, और जब उत्तरा के गर्भ की तरफ वो ब्रह्मास्त्र आने लगा, उत्तरा को बड़ी पीड़ा होने लगी। जब बड़ी पीड़ा होने लगी तो उसने दुनिया वालों को नहीं बुलाया, दुनिया वालों को गुहार नहीं लगाई, सीधे परमात्मा से गुहार लगाई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बिना आपके यहां अभय कोई देने वाला नहीं है। यहां सब एक दूसरे को मारने काटने में लपटे पड़े हैं। भला विचार करो, ये गर्भ में जो मेरा बच्चा पल रहा है, इसने भला किसका क्या बिगाड़ा है, लेकिन इसको भी मारने के लिए लोग उद्यत हैं। महाराज, आप ही मेरी रक्षा करो। अभी द्रवति महामी सरस्वता यशो विभु, इस तप्त सर्क के दुष्परिणाम से मुझे बचाओ महाराज, करुणा करो, कृपा करो। अभी द्रवति महाम ईश्वर सरस्वता यशो विभु, कामम दहतु महाम नाथो महा गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ की रक्षा करो। जब करुण पुकार लगी ना, तो अंगूठे के बराबर शरीर बनाया भगवान ने, और उत्तरा के गर्भ में जाके बैठ गया। स्वमाया विनोद गर्भम वैराट्या कृतंतवे, और अपने चक्र से हस्तिनापुर की रक्षा करी। पांडवों की रक्षा अपने सुदर्शन चक्र से करी, उसके आवरण से करी, और स्वयं जाके अंगूठे मात्र का शरीर बना के गर्भ में बैठ गया। बालक की रक्षा भई। देखो, एक बात विचार कर, लोग कहते हैं कि अपवित्र स्थान है भगवान, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। संसार का सबसे पवित्र स्थल ये उधर ही है। ये जो पेट है ना, सबसे अपवित्र है, मलमूत्र का ढेर है इसमें भरा पड़ा, न हो? जब भगवान यहाँ भी जा सकता है, तो बताओ कहाँ नहीं जा सकता? वो हर जगह जा सकता है। केवल हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। यदि भावना पवित्र है, तो परमात्मा हर जगह आने के लिए तैयार है, परमात्मा हर जगह मिलने के लिए तैयार है। यदि भावना पवित्र नहीं है, तो फिर परमात्मा कहीं नहीं है यार। मंदिर में जाओ और तुम्हारी भावना नहीं है, तो मंदिर में भगवान मिलने वाला नहीं है। और यदि भावना तुम्हारी पवित्र है, तो कुत्ते में भी भगवान प्रकट हो जाता है। हमारे यहाँ कुत्ते में भगवान को प्रकट किया गया हो। एकनाथ कहानी, आप कथा आप लोगों ने सुनी होगी। एकनाथ महाराष्ट्र में एक महात्मा हुए, एकनाथ पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, राम कथा गाया करते थे, राम कथा किया करते थे, राम जी में विश्वास था, और सबको, सब में, जीव चराचर में ईश्वर को मानते थे। उपदेश देते थे, श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम भी किया करते थे, सब में भगवान माना करते थे। गरीब थे बेचारे, वो काल अलग था, जो पोथी पे चढ़ जाता था उसी से जीवन यापन चलता था। एक दिन हुआ क्या कि भोजन करने बैठे, दाल रोटी उनके सामने आई। शाम का समय, रात्रि का समय, भोजन करने के लिए बैठे, दाल रोटी आई, हाथ में जल लिया, घुमाया। हे भगवान, देखो एक बात बताऊं, बिना भगवान को प्रणाम किए भोजन नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा को प्रणाम करो, भगवान को निवेदन करो, भगवान को भोग लगाओ, तब खाओ, तब तो समझ लो तुम प्रसाद पाओगे और स्वस्थ रहोगे। और बिना भगवान को भोग लगाए जो खाता है ना, वो पाप खाता है, अन्न नहीं खाता, भोजन नहीं करता, खाना खाता है। अब तो खाना खाएगा तो बीमार, जानते हो लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि लोग खाना खा रहे हैं, अब भोजन कोई नहीं कर रहा है। हाँ, जब खाना खाओगे तो बीमार ही रहोगे, बिना भगवान को भोग लगाए। एक बात आपको बताऊं, 6 जगहों में पवित्रता रखनी चाहिए।
6 जगह में जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, नियम हमारे यहाँ का, शास्त्र का नियम है। बता दूंगा आपको, एकाएक ध्यान में आ गया। अन्नागारे, गिन गिन मेरे साथ, अन्नागारे गवाम गोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ भोजने शयने चैव। अन्नागारे गवाम गोष्ठे देव ब्राह्मण सन्निधौ भोजने शयने चैव पादत्राण विसर्जनम। अन्नागार, जहाँ भंडार रखा जाता हो वहाँ जूता चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। जहाँ गौ माता खाने के बाद बांध दी जाती हों वहाँ पे जूता चप्पल पहन करके उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गवाम गोष्ठ देव मंदिर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण को प्रणाम करने से पहले जूता चप्पल निकाल देना चाहिए। देव ब्राह्मण सन्निधौ भोजने, भोजन बनाते समय और भोजन करते समय दोनों जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए। और शयन करते समय भी जूता या चप्पल निकाल देना चाहिए। अच्छा, बाकी चीजों को छोड़ो, क्या भोजन करते समय तक भी हम बचा पाते हैं? माताएं बना रही हैं, हम लोग खा रहे हैं। ईमानदारी से विचार करना, क्या भोजन बनाते समय हम लोग जूता चप्पल निकाल पाते हैं? अब खड़े खड़े भोजन बन रहा है, टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, महाराज क्या बताएं, ठंडी है गलता है, गर्मी है जलता है। महाराज किचन का चप्पल वही अलग है हमारा। इसी कारण से हम लोग किसी का बना नहीं खाते। कारण यही है, बाकी जात पात का भेद नहीं है, कारण यही है। हाँ, जूता चप्पल पहन के बनाओगे तो फिर जीवन भर अस्वस्थ रहोगे, बीमार ही रहोगे। हाँ, समझ लो। और जूता चप्पल पहन के, अच्छा भोजन हो, भोजन करते समय, ये तो बनाने की बात हो गई। करते समय की बात, क्या हम त्याग कर पाते हैं? तो जैसा एक सिस्टम निकल चुका है आजकल भंडारे का, बफैलो, बुफे नहीं है वो, क्या है? अंग्रेजी में एक शब्द है बफैलो। बफैलो मतलब भैंस, भैंसा हो, एक कई नादी में खरी, चूना, नमक, भूसा, हरियर सब एक कई नादी में पड़ा हुआ अपन, वैसे एक प्लेट में सब लेकर के खड़े खड़े। तो ये हमारे यहाँ भोजन की परंपरा नहीं है। ये एक बात आपको बताऊं, अगर पवित्रता नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी तो नष्ट हो जाता है यार। आचार हीनो हीनम न पुनंत वेदा, ये वेद कहता है यदि आचारहीन हो जाओगे तो उन्नति नहीं हो पाएगी, तरक्की नहीं हो पाएगी। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, अचार हो, आम का अचार, कटहल का, मरचे का बनाते हो ना, माताएं बनाती हैं। और अचार बना के रख दिया जाता है तो कई साल तक टिका रहता है ना? टिका तक नहीं टिका रहता है, टिका रहता है 2-3 साल तक, 4 साल तक खूब बढ़िया से टिका रहता है। अच्छा, हम बाहर से आए, हाथ पैर नहीं धोया हमने, जूता चप्पल पहने हुए हैं, और आचार की भरनी को ऊपर से छू दिया हमने, तो क्या वो आचार टिकता है? हा? खराब हो जाता है कि नहीं होता है? देखो हमने खाली खाया है, आचार बनाया नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। टिका रहता है कि खराब हो जाता है? खराब हो जाता है ना। ले, वो जड़ है, उसमें जीव नहीं है, फिर भी गंदे हाथ से जूता चप्पल पहन के आपने उसको छू दिया, वो सड़ गया, नष्ट हो गया। हम चैतन्य हैं, हम चैतन्य हैं, और जूता चप्पल पहने भकोस रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? विचार करो, क्या होगा? नष्ट हो जाओगे। हाँ, ये समझ लो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पवित्र रहो, शरीर पवित्र रहना परम अनिवार्य है, शरीर की पवित्रता जरूरी है।
और उससे भी ज्यादा जरूरी है मन का पवित्र होना। तन का पवित्र होना उससे भी अधिक आवश्यक है मन का पवित्र होना। और विचार करो, भोग लगा के तब खाओ। एकनाथ जी यही कर रहे थे। बात एकनाथ जी से चली थी हमारी आपकी। तो एकनाथ जी थाली का भोजन सामने आया, हाथ जोड़ा, महाराज हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु आपको अर्पण करता हूँ, आप इसको ग्रहण करें, उसके बाद मैं प्रसाद पाऊँ। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हाथ जोड़ के ऐसे आंख बंद किए हुए हैं। उसी समय कुत्ता आया, उनकी थाली से रोटी को निकाला और भागा, लेके भगा। अब भगा, इनकी आंख खुली, इन्होंने कुत्ते को देखा, पीछे पीछे दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो गांव वाले लगे कहने, ये देखो सब में भगवान मानते थे, आज कुत्ता थाली में से रोटी लेके भागा, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन जब देखा अब कुत्ता पकड़ में नहीं आएगा तो हाथ जोड़ के आंखों में आंसू, कहा भगवान मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मैं बिना घी लगाए रोटी खा लेता हूं, लेकिन बड़ी कृपा करी आपने महाराज, आप मेरे बुलाए पे आए और रोटी लेके जा रहे हो महाराज, कृपा करके रुक जाओ, थोड़ा सा घी लगा दो तब खाओ आप। सूखी रोटी मत खाओ प्रभु। जानते हो उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गया, उस कुत्ते में से ईश्वर प्रकट हो गया। ये भावना है। केवल पत्थर की मूर्ति को भगवान मानने वालों, जीव को भी भगवान मानने का प्रयास करो। और जिस दिन तुमने जीव को भगवान मानना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। अगर पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो क्या तुम्हारे देवरान में भगवान नहीं है? क्या तुम्हारे जेठान में भगवान नहीं है? क्या तुम्हारे ननद में भगवान नहीं है? क्या तुम्हारे सास में भगवान नहीं है? उसमें भी भगवान है। उनको भगवान मानने लगो, जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन हम नहीं मान पाते और केवल पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते रह जाओगे, जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। इस बात को मान लेना। तो सब में ईशावास विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर का वास है। ये मान के चलो, ये जान के चलो, तब जाके जीवन सार्थक होगा। पवित्र अपवित्र ये हमारे आपके लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं है। परमात्मा गर्भ में आया, स्वमाया विरोध गर्भ वैराट्या कुरुतंतवे। आहा, धन्य है परमात्मा। गर्भ के शिशु की, गर्भ के बच्चे की रक्षा करी और रक्षा करने के बाद वो बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे ने जन्म लिया। जब जन्मा तो उसका नाम रखा गया विष्णुरात। क्या नाम रखा गया? विष्णुरात। लेकिन एक विशेषता उसके अंदर, हर जगह वो उसी परमात्मा को खोजता है जिस परमात्मा ने गर्भ में उसकी रक्षा करी है। परितः इच्छितः, अपने चारों तरफ उसी की इच्छा करता है। सब में देखने का प्रयास करता है, कहीं ये भगवान यही तो नहीं है गर्भ में जो जिसने मेरी रक्षा करी थी, कहीं यही तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं है, कहीं यही तो नहीं है। हाँ, परीक्षण करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। क्या नाम पड़ा? परीक्षित। परितः इच्छितः एक शब्द। दूसरा, पूर्वमेव गर्भहि भगवदेन रक्षितः, यह सब परीक्षितः, जिसकी रक्षा गर्भ में ही भगवान ने की, वो है परीक्षित। ये बड़ा हो, ये परीक्षित महाराज बड़े हुए। और जब बड़े हुए ये, तो पांडवों ने अपना राज्य इनको सौंप दिया और स्वर्ग को गए। पांडव स्वर्ग को चले गए और ये राजा बने, तो धर्मात्मा राजा बने, बड़े धार्मिक राजा बने हो। और हमारे इतिहास पुराण में ऐसा राजा न कोई हुआ है, ना ऐसा राजा कोई होगा परीक्षित जैसा। एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं, पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और फिर 4 कोने, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और फिर एक ऊपर अंतरिक्ष, एक नीचे भूमि। ये 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं के अधिपति हैं जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिक्पाल। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जिस दिशा में परीक्षित का रथ निकलता था ना, उस दिशा के दिक्पाल आकर के हाथ जोड़ करके परीक्षित का स्वागत करते थे, माला पहनाते थे, चंदन लगाते थे, आरती करते थे, अर्घ्य देते थे। महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप हमारी दिशा में पधारे, महाराज आदेश करें किस कारण आपका आगमन हुआ। ऐसा राजा। एक दिन वो राजा आखेट करने के लिए निकला। क्या करने? आखेट करने के लिए। आज की भाषा में इसको कह लिया जाए पिकनिक के लिए। शिकारों नहीं होता वो, और अब कहाँ शिकार होता है? पिकनिक, घूमने टहलने के लिए आज की भाषा में निकला। एक घटना उसके साथ घटी। आखेट करने के लिए निकला हुआ, पिकनिक के लिए निकला हुआ है। उसने एक घटना देखी। क्या देखी? एक काला कलूटा बौना आदमी, माथे पे मुकुट पहना हुआ है, गले में सुंदर सुंदर आभूषण, मणिमालाएं पहना हुआ है, बाजू बंद है, कमर बंद है, कंधे पे कंबल है, दाहिने हाथ में एक लाठी है, बाएं हाथ से एक बछड़े को घसीट रहा है। और आश्चर्य यह है उस बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं। एक पैर पे वो बछड़ा घसीटता हुआ चला आ रहा है। उसके पीछे पीछे एक गाय आ रही है। गाय बछड़े को बचाने के लिए कभी कभी वात्सल्य में, ममता में, करुणा में, स्नेह में जब सराबोर हो जाती है, दौड़ करके उस काले कलूटे आदमी के सामने पहुंचती है। तो काला कलूटा आदमी वो हाथ में जो डंडा लिया हुआ है उससे गाय के ऊपर प्रहार करता है, गाय को मारता है। चोट खा के गौ माता पीछे भागती है, लेकिन बच्चे की ममता रोक नहीं पाती। फिर कुछ देर के बाद फिर आगे आती हैं, फिर मार खाती हैं। बछड़ा चिल्ला रहा है, गौ माता भी रंभा रही हैं, मार खा भले रही हैं, लेकिन पीछे आना छोड़ नहीं रही है। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडपाणिम च विशलम ददसे नपलांछनम। ये देखने में तो राजसी परिवेश पहना हुआ है, राजसी वस्त्राभूषण पहना हुआ है, लेकिन काम इसका चांडाल का है। गौ को मार रहा है, बछड़े को खींच रहा है। राजा का रथ वहीं पहुंचा एकाएक। उस राजा ने देखा ये क्या कर रहा है? अलम अलम किम करो सिद्ध तुम, रुक जाओ, क्या करते हो तुम? ऐसा कह के राजा रथ पर से कूद पड़ा, हाथ में तलवार ली और कहा, नालायक, मेरे राज्य में तू गाय के ऊपर प्रहार करता है, तेरी खैरियत नहीं है, मैं तुझे दंडित करूंगा, तुझे मारूंगा। ऐसा करके राजा दौड़ा। जब दौड़ा तो जो व्यक्ति था ना जिसने पगहा पकड़ रखा था, बछड़े का 3 पैर टूटा हुआ बछड़ा, उस पगहे को छोड़ा, जितने आभूषण सब थे सब निकाल के जमीन पर फेंका, हाथ जोड़ करके थर 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 कांपने लगा। महाराज पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, महाराज दया करो, महाराज तू दया के काबिल नहीं है, तू दया का पात्र नहीं है, नालायक। गाय के ऊपर प्रहार करता है, गाय को मारता है। मैं जिस वंश का वंशज हूं, उस वंश के जो गुरु रहे द्वारिकाधीश, उनको गोपाल कहा जाता है। और शास्त्र कहता है गो गवा मध्य वसाम में हम, वही गोपाल कहता है। गाय के अंदर साक्षात गोपाल का वास है, कृष्ण का वास है। कृष्ण का ही वास नहीं, 33 करोड़ देवताओं का वास गाय के अंदर है, और तू गौ के ऊपर प्रहार करता है। नारायण,
तू दंडनीय है, तू दया का पात्र नहीं है, बता तू कौन है। ए भैया, उस व्यक्ति ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। कहा महाराज, जब ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो इस दुनिया को चलाने के लिए समय का विभाजन किया और समय के बीच की इकाई युग बनाया। 4 युगों, समय के चक्र को पूरा करने के लिए 4 युग बनाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और चारों युगों के अलग अलग अधिपति बनाए महाराज। हाँ, और आज से इस मनमंत्र का 27वां कलयुग प्रारंभ होने वाला है महाराज। वैवस्वत मनमंत्र का 28वें में 28वां कलयुग प्रारंभ होने वाला है महाराज, और मैं इस युग का अधिपति हूं, कली मेरा नाम है। अच्छा, तुम युग के अधिपति हो? कहा महाराज। और महाराज ये जो बछड़ा है ना, ये बछड़ा नहीं है, ये क्या है? धर्म है। क्या है? धर्म। हमारे यहाँ वृषभ को धर्म कहा जाता है। वृषभो धर्म रूपिणः, वृषभ धर्म के रूप है। इसलिए शंकर जी वृषभ पे सवार होते हैं ना। वो शंकर जी की सवारी क्या है? बैल है, बैल। हाँ, वृषभो धर्म रूपिणः। 3 पैर टूटे हुए हैं। देखो, अगर हम धर्म के शरण में रहेंगे तो हमारी रक्षा होगी, हमारा अभ्युत्थान होगा, हमारा कल्याण होगा। लेकिन यह युग कलयुग है, धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर पे धर्म टिका हुआ है। धर्म के 4 पैर हैं। पहला पैर धर्म का सत्य। धर्म का पहला पैर क्या है? सत्य। दूसरा पैर तप। दूसरा पैर क्या है? तप। तीसरा पैर दया। हाँ, और चौथा पैर है दान। सत्य, तप, दया, दान, यही 4 धर्म के पैर हैं। इन चारों में से 3 पैर टूट गए। सत्य मतलब सच रह गया है। दिन भर में कितनी बार हम झूठ बोलते हैं? अनगिनत बार, गिनती ही नहीं है महाराज। हाँ, अनगिनत बार। यहाँ झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना है। हाँ, झूठा ही में मन लगा हुआ है। अच्छा, जिसको झूठ बोलने ना आता हो ना, तो वो ये पकड़ाओ महाराज, ये। हाँ हाँ, इसीलिए अपने पास जल्दी रखते वक्त नहीं, हम दूर रखते हैं अपने से हमेशा। हैं सूर्या बताएंगे भदोही है ये वहाँ। हाँ, अन्यास ही झूठ, मतलब धर्म का एक पैर टूटा हुआ है। तप रह गया है। तप देखो, एक बात बताऊं, आभूषण बनना है, कीमती बनना है तो तपना पड़ेगा। कीमती यदि बनना है तो तपना पड़ेगा। जो तपेगा वही मूल्यवान बनेगा, वही कीमती बनेगा। हाँ, दुनिया अगर चाहते हो दुनिया वाले तुम्हारा सम्मान करें, दुनिया वाले तुम्हारा आदर करें, और परमात्मा तुमसे प्रेम करे, तीनों बातें, तो तपो। अगर सोना तपेगा नहीं तो क्या गहना बन पाएगा? है? जो हम पहनते हैं अब लगभग 90,000 के आसपास पहुंच गया ना हो, 10 ग्राम का। है? अगर न तपे
न तपाया जाए, न पीटा जाए, न रगड़ा जाए, न घसा जाए, न काटा पीटा जाए, तो क्या इतना कीमती बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वैसे ही ये मिट्टी का शरीर है, इसको तपाओगे तो सोना बनेगा। जब सोना बनेगा और तपाओगे तब गहना बनेगा। जब गहना बनेगा परमात्मा तुम्हें अपने माथे का मुकुट बना के पहन लेगा। तपो, तपना अनिवार्य है, लेकिन हम तप नहीं पाते हो। मैं तो कहता हूं इतने लोग बैठे हो, सब ईमानदारी से बताओ, कई माला नाम लेते हो भगवान का? गुरु मंत्र लिया सबने? गुरु अभी मंत्र ही नहीं लिया है, ले यह एक समस्या। हाँ तो मान लो, चलो ये मैया ने हाथ उठा के गुरु मंत्र लिया है। अच्छा, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, कई माला जपते हो? तो अब पता चलेगा। एक माता बता रही कि 7 माला जपते हैं। हाँ, 7 माला 9 माला, बहुत बढ़िया, ऐसा है ना? तो जपो, यही है तप, इसे कहेंगे तप। एक आसन पे बैठो, आहार त्यागो, प्राणायाम करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक तो पहुंचो कम से कम। जपो, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। लेकिन हम नहीं कर पाते। तो कहाँ तप रह गया? तप रह ही नहीं गया। मुझे कहने में संकोच नहीं, महाराज अब क्या बताएं, माला हाथ में है और दिमाग पता नहीं कहाँ 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 दौड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वैसे भले मन कहीं लगा रहे, लेकिन माला हाथ में आते ही मन दुकान पे पहुंच जाएगा, तो ये चीज पहुंच जाएगा, खेत में पहुंच जाएगा, खलिहान में पहुंच जाएगा, रिश्तेदारी पहुंच जाएगा, नातेदारी पहुंच। तप नहीं रह गया हो। आधे घंटे तक कोई ऐसे नहीं बैठ सकता पद्मासन लगा करके। हाँ, तो कहाँ तप हो गया? नहीं हो पाएगा। चलो, तप भी समाप्त है, सत्य भी समाप्त है, तप भी समाप्त है। दया मतलब जो हमारा परिचित नहीं है, जो हमारा शत्रु भी, अगर वो उसको कष्ट है तो हमारे मन में करुणा आ जाए, उसके दुख को दूर करने के लिए हम प्रयास करें, उसे कहेंगे दया। अपने से जो परिचित हैं, अपने से जो जुड़े हुए हैं, उनके कष्ट को देख करके हम यदि दुखी हुए, इसको दया थोड़ा कही जाएगी। ये तो व्यवहार है। जो हमारा शत्रु है, यदि वो भी कष्ट में है, तो उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास हम करें, इसे कहेंगे दया। और यही हो नहीं पाता। हो पाता है ये? हमारा पड़ोसी यदि दुखी है तो हम दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? हाँ, बल्कि उसको दुखी करने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात और बताएं आपको, इंसान सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है कि उसका पड़ोसी बढ़ कैसे रहा है। तो ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। उसका हाँ, पटदारी हो, गजब की होती है पटदारी। एक पटदार, अब 2 पटदार हैं। एक पटदार लगा अपना जो है, पहले इंजीनियर बुलाया और लगा अपना नक्शा उक्शा बनवाने। तो किसी ने जाके दूसरे पटदार से कहा कि वह घर बनवाओ, तैयारी होता, कहीं कर दे, करने दो। भैया कुल तैयारी हो गई है। तो दूसरा अपनी तैयारी कर रहा है और उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि रोक काहे नहीं रोका? अब न रोका, अब न रोका, पहले ईंटा गिराई दे, ईंटा गिर जाए, बालू गिर जाए, गिट्टी गिर जाए, सीमेंट गिर जाए, तब रोका। जब ने को नुकसान हो, अब हरो किसका फायदा? ए भैया सब गिर गया और तैयारी नींव खुदाने लगी, गिट्टी बालू सीमेंट छड़ ईंटा सब गिरा हुआ है। उस समय जाके स्टे ऑर्डर लेके चला है। ले अब स्टे ईटा कुल बर्बाद हो जाए, रखे बर्बाद का हो। लड़का क्रिकेट खेल नहीं जाए कुल। ले ये भावना आज के जमाने की हो गई है, ये स्थिति हो गई है। व्यक्ति को कैसे कष्ट में डाला जाए, ये व्यक्ति ये सोच रहा है। व्यक्ति के कष्ट को कैसे दूर किया जाए, ये कोई सोच नहीं रहा है।
तो सत्य समाप्त हो गया, तप समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गया। कलिकाल में केवल धर्म एक पैर पे टिका हुआ है, वो है दान। दान हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दान नहीं हो रहा है, दान हो रहा है। और दान चाहे जैसे हो जाए, चाहे जैसे, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कल्याण चाहते हो तो दान करना सीखो, दान करो। कितना दान करना चाहिए? भागवत कहता है अपनी कमाई का 20% दान करना चाहिए। अपनी कमाई को 5 भाग में बांटो, भागवत कह रहा है। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च। एक भाग धर्म कार्य के लिए मतलब दान के लिए निकालो, दूसरा यश के लिए निकालो जिससे मान सम्मान बढ़े, हैं? तीसरा व्यापार के लिए निकालो, धन आया है उसमें व्यापार में लगाओ 20%, 20% धर्म काम के लिए लगाओ, 20% सामाजिक काम के लिए लगाओ जिससे अर्थ बढ़े, जिससे सम्मान बढ़े, 20% व्यापार में लगा दो जिससे अर्थ बढ़े, कामाय, और 20% अपने ऊपर खर्च करो, और 20% स्वजनाय च, परिवार के ऊपर। जो ऐसा करता है उसका जीवन सुखी रहता है। सत्य बताओ, हम कर पाते हैं ऐसा? उत्तर मिलता है नहीं। जितना कमाया अपने ऊपर 2-5 रुपया खर्च कर लिया तो कर लिया 100 रुपये में से, नहीं तो वो भी नहीं। कितना पैसा और बढ़े, कितना पैसा और बढ़े, कितना और बढ़े, उसी में लगाते चले जाते हैं न। बस न धर्म के लिए न यश के लिए, स्वजनों के लिए भी नहीं। महाराज भाई परेशान है तो भाई भाई के लिए नहीं दे पाता। हाँ, मुझे कहने में संकोच नहीं है। कहां सोचना है, नहीं रह पाया। लेकिन ईमानदारी से यदि जीवन सुखमय बिताना चाहते हो, नहीं 20% कर पाते कोई बात नहीं, 10%, 100 रुपए में 10 रुपया, 10 रुपए में 1 रुपया, चलो इतना दान करो। इतना दान करना चाहिए। अगर दान करोगे, दावा मेरा है, तुम्हारा धन कभी कम नहीं होगा तुम्हारे जीवन पर्यंत, और सुख की कमी नहीं आएगी। जीवन में दुख आएगा ही नहीं, सुख ही आता रहेगा। और नहीं दान करोगे तो धन कहीं न कहीं जाएगा, चाहे डॉक्टर ले जाए, चाहे व्यसन ले जाए। दान करो। इसलिए हमारे पूरे भारत में एक समाज ऐसा है जो बहुत संपन्न, बहुत सुखी माना जाता है, मारवाड़ी समाज। मारवाड़ियों का समाज सुखी समाज माना जाता है, संपन्न समाज माना जाता है। क्यों जानते हो? रात शाम के समय हिसाब होता है, हिसाब करने के बाद व्यापार के हिसाब में जितना मुनाफा हुआ, तुरंत उसी क्षण वो 10%, 10% भगवान के तिजोरी में डालने के बाद तब पानी पीता है। इसलिए मारवाड़ी कभी गरीब आप नहीं देखोगे, उसको दुखी नहीं देखोगे। पहले भगवान का अंश निकालने के बाद ही वो पानी पीता है, तब जाके भोजन करता है सायंकालीन, नहीं तो नहीं। तो ये समझ लो, सुखी होने का सूत्र है 10% अपनी कमाई का दान करो। ईमानदारी की कमाई का, बेईमानी का पैसा तो आना ही नहीं चाहिए घर में। ईमानदारी से जो कमाया है उस कमाई का 10% दान करो, और चाहे जैसे दान करो। देखो आजकल लोग दान डरिया के मारे करते हैं या लोक लाज के मारे करते हैं। श्रद्धा बहुत कम रह गई है, श्रद्धा माताओं में रह गई है, पुरुषों में तो बहुत ही कम है। मुझे क्या कहने में भले बुरा लगे, लेकिन संकोच मैं नहीं करता, मैं कह देता हूं, कड़वी बातें मैं boलता हूं, है ना। तो समझो, चाहे जैसे दान कर दो, चाहे जैसे। ऐसे शंकर जी का महामृत्युंजय कराने की इच्छा नहीं होगी। अभी पंडित जी ने बता दिया मार्केश बा कराए लेना, नुकसान हो या डरिया तुम्हारे सब करेंगे।
होता है ना, हाँ? डरिया के मारे। खैर चाहे जैसे करोगे वो कल्याण ही करेगा। जेन केन विधि दीने दान करे। हमारे यहाँ शास्त्र ये भी कहता है तुम्हारे बाएं हाथ में धन है, बाएं हाथ में रुपया बा, और किसी को देखने के बाद तुम्हारे मन में भावना है कि इसको दे दिया जाए तो सुखी हो जाए बेचारा, तो दाहिने हाथ में मत लो उसको, बाएं हाथ में दान कर दो, बाएं हाथ ही दान कर दो, कल्याण करेगा। जेन के निविधि। हो सकता है दाहिने हाथ में लेते लेते तुम्हारा मन बदल जाए, हाँ, क्योंकि मन की गति बड़ी विचित्र है ना। हो तो जिस स्थिति में उसी स्थिति में दई देव, कल्याण करेगा। ये धर्म है महाराज, इसका एक पैर ये दान पे टिका हुआ है। ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। मेरे काल में पृथ्वी को कष्ट मिलेगा, पृथ्वी को पीटा जाएगा, पृथ्वी का दोहन होगा। यही हो रहा है। हाँ, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार मेरे काल में बढ़ेगा। कहा तब तुझे मार डालूंगा मैं, तब छोड़ने वाला मैं। राजा ने कहा तब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कहा महाराज मेरे अंदर खाली बुराई नहीं, अच्छाई भी मेरे अंदर है। क्या अच्छाई है? कहा महाराज मेरे अंदर दो अच्छाई है। क्या? कहा महाराज मेरे अंदर पहली अच्छाई ये है कि अन्य युगों में मन से किया हुआ पाप व्यक्ति को भोगना पड़ता था, लेकिन मेरे युग में पाप मन में आ जाए, कर्म में नहीं आया, तो उसका प्रतिफल भोगना नहीं पड़ता है। अन्य राम जय राधे श्याम। अन्य युगों में मन से किया हुआ पुण्य फलदायी नहीं होता था जब तक वो कर्म में न आए, लेकिन मेरे युग में मन से किया हुआ पुण्य भी फलदायी हो जाता है। किसी का यज्ञ देख रहे हो, किसी को दान करते हुए देख रहे हो, किसी को अच्छा अनुष्ठान करते हुए देख रहे हो, तो मन में आया भगवान ने हमको भी यदि सामर्थ्य दिया होता तुम भी ऐसा करते, तो समझ लो तुमको ऐसा करने का पुण्य मिल गया। हाँ, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। ये एक अच्छाई मेरे अंदर, और दूसरी अच्छाई ये कि अन्य युगों पर जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, पुतात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा पच मरते थे यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से, लेकिन परमात्मा नहीं मिलता था। मेरे युग में वो परमात्मा केवल भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। हाँ, समझ लो। कला उत्तर हरि कीर्तनात्, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करो तो फिर उद्धार हो जाता है। तब तो तुमको छोड़ दिया जाता है, तो तुम्हें मैं अच्छाई है तुम्हारे अंदर है, तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन जाओ यहां से हट जाओ, महाराज कृपा करो, भारत में रहने का स्थान दे दो। कलिकाल को भारत में रहने के लिए परीक्षित ने 5 स्थान दिए। जल्दीबाजी जल्दी सुन लो, ध्यान से सुनो, जल्दी इसका कथा को। पहला स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यतरा धर्म चतुर्विध। पहला दिया जुआ में, जहां जुआ खेला जाता हो या जो जुआ खेलता हो उसमें जाकर के वास करो। पानम लिखा रहता है ना, ड्रिंकिंग द वाइन इज इंजॉयस फॉर द हेल्थ, लेकिन विचार करो दूध की दुकान बाजार में 50 रहती है, वहां भीड़ नहीं लगती है, और शराब की दुकान एक रहती है, भयंकर भीड़ लगती है। समझ ले। लिखा, अब क्या बताऊं, सरकार की नीति भी बड़ी विचित्र है। हो सरकारी भय, कोई भी सरकार हो, बड़ी विचित्र नीति है। कहो
विश्व को उपदेश देने वाला ग्रंथ रामचरितमानस, हाँ? विश्व को उपदेश देने वाला ग्रंथ गीता, इनके रचयिताओं को भारत रत्न नहीं दिया गया। रामचरितमानस, खैर गीता के रचयिता तो अन्य काल के रहे, बात अलग की है, लेकिन रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज 500 साल पहले की बात है। भारत रत्न से उनको अलंकृत किया जा सकता था, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। और मधुशाला लिखने वाले को भारत रत्न है ये, ले विचार करे सरकारी नीति। जहां मधुशाला लिखने वाले को भारत रत्न दिया जाता हो, फिर वहां क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? लेकिन विचार करना, शराब की एक बूंद भूल से भी गले के नीचे उतर गई, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, नरक जाना ही है, इसमें दो राय नहीं है, सावधान। लेकिन फैशन बन गया है वो, तो कलिकाल का वास है जुआ शराब। द्यूतम पानम स्त्रिय, स्त्री के लिए पर पुरुष और पुरुष के लिए पर नारी की भावना रखना, इसमें क्या है? कलिका वास है। असूना, मार काट, गाली गलौज, हिंसा, हाँ? इसमें क्या है? कलह। जिस घर में रोज कलह होती होगी ना, उस घर में कली है, और कली आएगा तो तरक्की नहीं हो पाएगी। बचना चाहिए, घर में कलह न होने पाए। देवरान जेठान का, सास पतोहू का, ननद भौजाई का, ये कलह न होने पाए। बचे रहो, बचे रहोगे, गरियाए सुन लो, बात खत्म है। अच्छा नहीं लोगे, उसकी गाली तुम नहीं लोगे तो कहाँ जाएगी वो? तुम्हारे पास नहीं जाएगी, उसी के पास जाएगी। जैसे तुम हमको दक्षिणा दो, हम कहें नहीं लेंगे, जाओ, तो तुम्हारी समाज तुम्हारा माल तुम्हारे पास रह गया ना। तो वैसे कोई गाली दे रहा है, नहीं लोगे तुम, तो उसका तो उसी के पास रह गया, बात खत्म। तुम्हारा जा क्या रहा है? अच्छा वो उसके पास जो है वही दे रहा है ना, वो कोई सम्मान देगा, जिसके पास सम्मान हो सम्मान देगा, जिसके पास प्रेम होगा वो प्रेम देगा, जिसके पास संस्कार होगा वो संस्कार देगा, जिसके पास गलिये होगी तो गलिये देगा ना। उसके पास वही है, जीवन भर वही उसने कमाया है, वही पाया है, तो वही दे रहा है, तो देने दो उसको। तुम शांत रहो तो तब कलह नहीं हो पाएगी और तुम्हारा परिवार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर उलझ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे बचो, बचो इससे। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, यत्रा धर्म चतुर्वेदा, यहां कलिकावास है। और पांचवा है सोना। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, यत्ना धर्म चतुर्वेदा, पुनस्याच महानाय, जात रूप मदात प्रभो। जात रूप दिया, जात वेद दिया, सोने दिया, सोना। यहां सोने का मतलब है अन्याय का धन, अन्याय से कमाया गया धन। इसमें क्या है? कली का वास है। सोने में कली का वास नहीं है। सोना तो पवित्र है, सोना को हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना जाता है। धातुओं में सबसे पवित्र धातु है सोना। पंडित जी लोग कुशा की पैंती पहनाते हैं, और ये वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसके अंगुली में सोने की अंगूठी नहीं है उसके लिए है कुशा की पैंती, पहन लो पवित्र रहोगे। जिसके हाथ में सोना है उसका शरीर पवित्र है। मरते समय सोना अगर मुख में पड़ा रहे तो नरक नहीं जाता है, इतना पवित्र माना जाता है। लेकिन विचार करना, क्या सोने में कली का वास है? ना 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 ना। यहाँ सोने का मतलब यह है कि अन्याय से कमाया गया धन, अन्याय से कमाया गया सोना, इसमें कली का वास है। मैं बार बार कहता हूं, कुछ भी कर ले जाओ, चाहे जैसे गुजारा कर ले जाओ, सावधान रहना, अन्याय का रुपया घर में आने मत देना। हाँ, किसी को दुख दे करके, किसी के हक को छीन करके, किसी का हड़प करके, किसी का चोरी करके, बेईमानी करके, ठग के अगर रुपया लेके आओगे तो विनाश करेगा, विकास नहीं करेगा। अन्याय से कमाया गया धन 10 साल तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रुकता। हमारे यहाँ नीतिकार कहते हैं, अन्यायो पायोर्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तैतु 11 वर्षे समूलोपि विनश्यति, समूल नाश हो जाता है। आज परीक्षित ने अन्याय का मुकुट सर पे
पहना हुआ है। यह अन्याय का मुकुट कैसे है कल मैं बताऊंगा, आज केवल इतना ही समझो। अन्याय का मुकुट पहना है इसलिए कली आकर के सवार हुआ। जब कली आके इनके सर पे सवार हुआ तो एक साधु का अपमान हुआ। जब एक साधु का अपमान हुआ इनसे, साधु के बेटे ने उनको श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, अये मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुलांगार, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। 7वें दिन परीक्षित को मरना है और मरने के बाद प्रेत योनि में जाना है, अधोगति जाना है, क्योंकि सांप डसेगा। तो उससे बचने का उपाय परीक्षित करते हैं। उपाय क्या निकला? भागवत। और सुनाया किसने? सुखदेव महात्मा ने। और सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। सुखदेव जी आए, उन्होंने फिर कथा प्रारंभ करी। परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव जी ने उत्तर दिया। प्रश्न क्या क्या रहे, उत्तर क्या कैसे कैसे रहे, इन सब चर्चाओं को हम लोग कल श्रवण करेंगे। समय से कथा शुरू किया करो, भले धूप रहती है, थोड़ा सा व्यतिक्रम रहता है, लेकिन पूरी तैयारी पहले से 3 बजे तक की पूरी तैयारी हो जाया करे, तब कुछ आनंद लोगे, कथा का रस लोगे। संयोग है, जब आ ही गया हूं तो फिर लेते रहो लेते रहो लेते रहो। और थोड़ी सी सावधानी ये रहे कि खटपट न हो। आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा, कल से और आनंद आएगा। और 2-3 बार भगवान के नाम का कीर्तन करो, उसके बाद आरती